नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंचने को उत्सुक है। हालांकि यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम के दिन आम लोगों से अयोध्या न आने का अनुरोध किया है ताकि कानून व्यवस्था कायम रह सके। आज गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट रवाना हो गई। इंडिगो एयरलाइन की इस पहली फ्लाइट को केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। मुझे देख करके प्रसन्नता है कि इंडिगो एयरलाइंस तेजी के साथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर अपनी वायु सेवा का विस्तार करने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्यों स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी। राज्य सरकार की वहां पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी जो मात्र 167 एकड़ में संचालित होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब रुचि ली, राज्य सरकार ने 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अयोध्या के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा भी कराया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। और आज अयोध्या हर व्यक्ति आने का इच्छुक दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से वायु सेवा उसके लिए सबसे आसान माध्यम हो सकता है। अयोध्या देश का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थलों के रूप में
विकसित हो चुका है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से ये तीनों प्रकार की बेहतरीन कनेक्टिविटी आज अयोध्या के लिए उपलब्ध हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हम सब ने 30 दिसंबर को देखा था, जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या का भव्य एवं नव्य स्वरूप एक ही दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सब के द्वारा अयोध्या के लिए एक भव्य हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नवीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में रोज बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी 2 हफ्ते के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल करने वाला है, जिसको लेकर विवादों का दौर जारी है। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भगदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग? कि जल्द जो है हमारी और कांग्रेस की मीटिंग दोबारा होगी और हम लोग कांटेक्ट में हैं और उस मीटिंग के होने ना होने का कारण सिर्फ यही होता है कि जब सारे लोग उपलब्ध हो जाएं, जो मेंबर्स हैं कांग्रेस की तरफ से और जो हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे ही उनकी उपलब्धता हो जाती है कॉमन टाइम पे 7-8 लोगों की उपलब्धता उस कारण हो सकती है, तो कल परसों में जल्द जो है मीटिंग हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारों को लेकर जो लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हर एक को अपना अधिकार है सीट मांगने का, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जनता दल यू हो, कहां कोई दिक्कत है, बैठ के सब सुलझ जाएगा। लेकिन एनडीए के लोग बताएं ना पहले हाजीपुर से कौन लड़ेगा, उसके बारे में आप लोग कोई चर्चा नहीं करिएगा। लेकिन इंडिया अलायंस जो मजबूत अलायंस है, हर एक एक्शन पर, हर रोज, हर एक घंटे आप लोगों को एक सवाल करना है। जहां तक बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन के स्वरूप की बात है, सबसे ज्यादा जीते हुए एमपी जनता दल यूनाइटेड के, तो हमारी जीती हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक अन्य पार्टियों में सीट बंटवारे का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी या वाम दल के लोग किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ते हैं। यह बातें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कई मौकों पर स्पष्ट कर दी है, इसमें कुछ भी नया नहीं। बुलेटिन में रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया है। 11 से 13 जनवरी तक ये महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। आपको बता दें कि महोत्सव में 280 स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वो भी प्राग कनिका कपूर जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार बॉलीवुड नाइट सजाएंगे। साथ ही पद्मश्री सुरेश वाडेकर भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। गोरखपुर महोत्सव में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की झलक वहीं नजर आएगी। हमारे बीच गोरखपुर तो वहीं सोनभद्र राम सेवकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा विधायक भूपेश चौबे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि विवादित बयान देना बंद कर दें स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं तो बोखला छोड़ा दिया जाएगा।
अगली खबर पंजाब से है, जहां राजनीति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व अकाली दल तीनों के ही बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का दौर चलता रहा है। इस बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुखबीर सिंह बादल आज 11 जनवरी को सीएम भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। अगली खबर पंजाब से है, जहां कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस सेवा, ईमानदारी और नैतिक अधिकार के साथ सच कहने के साहस का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो राजनीति को लाभ के उद्यम के रूप में देखते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा। सिद्धू ने कहा कि सच्चे कांग्रेसी सेवा के और समर्थक हैं, स्वार्थ के नहीं। पंजाब में लड़ाई उन लोगों के बीच है जो राजनीति को लेन देन का व्यवसाय मानते हैं और जो पंजाब की भावी पीढ़ियों के लिए दृष्टि, नीति और न्याय के साथ खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के भीतर इस जुनून को फिर से जगाना होगा। तो वहीं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राची यादव को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। दरअसल राष्ट्रपति को सम्मानित पहली महिला जो अपनी दोनों पैरों से विकलांग है, फिर भी लगन और जुनून और अपने मेहनत के चलते भारत के लिए खेलना और गोल्ड, सिल्वर अवार्ड लाना बड़ी बात है। पैरा कैनोइंग की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री प्राची यादव ने 2023 को हांगझू चीन में आयोजित चौथे पैरा खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं सर। हर साल उनको नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, उसी में से एक अर्जुन अवार्ड मुझे इस साल मिला है। देखिए सर, जैसे कि मैंने बोला कि दिव्यांगता मेंटली होती है, शारीरिक नहीं। अगर आप मेंटली अपने आप को दिव्यांग मान लेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिर शारीरिक दिव्यांगता भी आपको रोक नहीं सकती कुछ करने से। बचपन से ही देखती आई थी, मैंने स्ट्रगल किया है, कोचेस का सपोर्ट रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो मोटिवेशन तो भर भर के मिला है। वही खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां गौ रक्षकों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमाम गौ रक्षकों के साथ कुछ साधु संत भी शामिल हुए। तो वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान गौ रक्षकों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। अगर सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 18 मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी होने की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि जब तक पे स्केल की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारी हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री जी ने बड़े पॉजिटिव नोट में हमसे कहा था भी सरकार भी कभी स्ट्राइक पे जाती है, तो उन्होंने ये कहते हुए हम मुख्यमंत्री की बात को पॉजिटिव लेते हुए हमने स्ट्राइक खत्म कर दी थी। लेकिन उन्होंने भी अपने वादे के अनुसार हमें 32,100 का स्केल दे दिया था। लेकिन समस्या इस बात की, अब मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव, डिप्टी सीएम भी पॉजिटिव और हमारा जो डीएलआर वो भी पॉजिटिव। वो तो इतनी तो पटवारियों ने नहीं मेहनत करी जितनी हमारी डीएलआर साहिबा ने स्केल के प्रति करी। यहाँ तक कि एफसीआर भी पॉजिटिव। एफसीआर ने भी हमारे सामने कई बार उसको फोन किए हैं अपने एफडी डिपार्टमेंट को, वो भी मेहनत करया। वो समस्या ये होगी भी इतनी चीज पॉजिटिव होते हुए भी सिर्फ एफडी डिपार्टमेंट का पता तो अधिकारी है, कोई पता नहीं कोई कर्मचारी है, उसकी वजह से हमारा स्केल सिरा नहीं चढ़ पाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां 2 दिन पहले पटियाला के नए बस स्टैंड पर हवाई फायरिंग करने वाले बदमाशों में से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया है। तो वहीं ये तीनों अपराधी सनाम और मानसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान की दुकान को निशाने पर लेते हुए लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कुछ हथियारबंद बदमाश सुल्तानपुरी में
सुल्तानपुरी में ए ब्लॉक स्थित एक किराना स्टोर पर पहुंचे और दुकान के गले में रखे तकरीबन 50,000 रुपए से ज्यादा रखा कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने मौके से सबूत जुटाए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे पोते की दुकान है बगल में, ये 5/168, उसमें 8 बजे 10-15 लड़के आए, सबने मुंह बांध रखा था और आते ही मतलब उसके में एक पत्थर मारा और चक्कू का उल्टा हिस्सा सिर में मारा और एक लड़का उनमें से अंदर कूदा, वो गल्ला उठा करके काउंटर पे रख दिया। बाकी लड़कों ने पैसे लूट के ले गए। कितनी रकम थी ये? 60-70 हज़ार रुपये के लगभग। तो क्या कोई आपसी अब उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल करी। 100 नंबर की 3-4 गाड़ियाँ आई, SSO साहब आए, ACP साहब आए, वो इंक्वायरी करके फॉरेंसिक टीम आई और वो मतलब चले भाई हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कैसे आए थे ये लोग? जो सबने मुंह बांध रखा था, सामने के गली से भाग गए। फिर पुलिस की क्या कार्रवाई रही है अभी तक? पुलिस अभी तक तो यही कह रहे हैं हम 2 दिन में पकड़ के मतलब ले आएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर संभल से है, जहां रेल फाटक पर बड़ा हादसा होते हुए बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि फाटक पर बूम के नीचे से एक कार घुसी और गेटमैन ने फाटक बंद कर दिया। इस दौरान ट्रेन आ गई तो वहीं गेटमैन ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकवाया। फिर स्थानीय लोगों की मदद से कार को बूम से सटाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर तरनतारन से है, जहां पुलिस ने बीती शाम 1.5 किलो हेरोइन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आज तरनतारन के SSP अश्विनी कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कल देर शाम CIA पुलिस ने गश्त के दौरान एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी रुकने की बजाय भागने लगी, जिसे उसका पीछा करके धर दबोचा गया। तो वहीं मौके से 1 किलो गांजा और 475 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तो वहीं पकड़े गए मुलजिम की पहचान गुरजीत सिंह और सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है। खबर राजपुरा से है, जहां पुलिस ने छीना झपटी और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर पटियाला से है, जहां एक बार फिर से नए बस स्टैंड पर लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक दुकानदार ने खाने का बिल मांगने पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। तो वहीं हमले में दुकान के 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर यह विवाद हुआ है और इसी बस स्टैंड पर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिसे वहां की पुलिस ने अभी उस मामले को सुलझाया था कि यह नया मामला आया, जहां पर खाने का बिल मांगने की वजह से कुछ अज्ञात लोगों ने उस दुकानदार पर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।